नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। सीपी के कॉर्नर पर इन दिनों हम केंद्रीय कर्मचारियों के लीव रूल से संबंधित नियमों पे चर्चा कर रहे हैं और कैजुअल लीव और अर्न लीव पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जरूर देखें, बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं चाइल्ड केयर लीव के बारे में या संतान देखभाल छुट्टी के बारे में। चाइल्ड केयर लीव से संबंधित सभी नियमों का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण इस वीडियो में इतने अच्छे से किया गया है कि अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो चाइल्ड केयर लीव से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले हैं। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 6 पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद केंद्र सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों के परिवार और उनके बच्चों की बेहतर देखभाल में हेल्प के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान किया गया था। 6 पे कमीशन लागू होने के बाद 11/9/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में महिला कर्मचारियों को उनके माइनर बच्चों या नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल के अधिकतम पीरियड या 730 दिन के चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान किया गया है। 7 पे कमीशन लागू होने के बाद 30/8/2019 के ऑफिस मेमोरेंडम में चाइल्ड केयर लीव का लाभ बढ़ा करके सिंगल मेल पेरेंट्स के लिए भी लागू कर दिया गया, जिसमें अनमैरिड, विडोवर और डाइवर्सी मेल एम्प्लॉई शामिल हैं। 29/9/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि चाइल्ड केयर लीव केवल 2 एल्डेस्ट सर्वाइव चिल्ड्रन के लिए ही एडमिसिबल होगी, अर्थात केवल 2 बच्चों के लिए ही चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान किया गया है। 11/9/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह प्रावधान किया गया है कि चाइल्ड केयर लीव एडमिसिबल नहीं होगी अगर बच्चों की उम्र 18 साल और उससे ज्यादा है। लेकिन 3/3/2010 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट किया गया है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन की स्थिति में 18 ईयर एज की सीमा नहीं होकर इसे 22 ईयर कर दिया गया था। लेकिन 22/6/2018 के ऑफिस मेमोरेंडम में 22 ईयर एज की जो सीमा थी उसे हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था और डिसेबल्ड चिल्ड्रन के संबंध में उम्र की कोई सीमा नहीं है। लेकिन 3/3/2010 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट किया गया है चाइल्ड केयर लीव का लाभ तभी दिया जाएगा जब चाइल्ड सरकारी कर्मचारी पे डिपेंडेंट हो। 18/11/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह उल्लेख किया गया था कि सीसीएल किसी महिला कर्मचारी को तभी देय होगी जब उसके खाते में अर्न लीव बिल्कुल भी बाकी नहीं होगी या कोई भी अर्न लीव जमा नहीं होगी। लेकिन 7/9/2010 के ऑफिस मेमोरेंडम में इस शर्त को डिलीट कर दिया, अर्थात किसी महिला कर्मचारी के अगर छुट्टी खाते में अर्न लीव जमा भी है तो भी उसे सीसीएल का लाभ दिया जा सकता है। 7/9/2010 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह प्रावधान किया गया था कि 15 दिनों से कम दिनों के लिए सीसीएल ग्रांट नहीं की जाएगी। लेकिन 5/6/2014 के ऑफिस मेमोरेंडम में 15 दिन मिनिमम सीसीएल की शर्त को हटा दिया गया, अर्थात सीसीएल 15 दिन से कम दिन के लिए भी ली जा सकेंगी। दिनांक 12/1/2015 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह निर्देश दिया गया है कि महिला कर्मचारी अगर 5 वर्किंग डेज के लिए भी सीसीएल अप्लाई करती है तो सामान्य परिस्थितियों में उसे डिनाई नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई असाधारण परिस्थितियां ऐसा करने को बाध्य नहीं करती हो। साथ ही 22/6/2018 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट किया गया है कि सीसीएल 5 दिन से कम दिनों के लिए ग्रांट नहीं की जाएंगी। दिनांक 7/9/2010 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सीसीएल एक कैलेंडर वर्ष में
3 स्पेल से ज्यादा नहीं ग्रांट की जाएंगी। लेकिन 7 पे कमीशन लागू होने के बाद 30/8/2019 के ऑफिस मेमोरेंडम में अगर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए स्पेल की संख्या 3 से बढ़ा करके 6 कर दी गई है। दिनांक 7/9/2010 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह प्रावधान किया गया है कि साधारणतः प्रोबेशन पीरियड में सीसीएल दिए जाने से बचना चाहिए। अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी को लगता है कि सीसीएल दिया जाना अनिवार्य है तो भी दिए जाने वाली सीसीएल की अवधि प्रोबेशन पीरियड में कम से कम होनी चाहिए। दिनांक 18/11/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सीसीएल को किसी भी तरह से मैटर ऑफ राइट के रूप में डिमांड नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में सैंक्शनिंग अथॉरिटी की परमिशन के बिना सीसीएल को अवेल नहीं किया जा सकेगा। दूसरी बात, द लीव इज टू बी ट्रीटेड लाइक द अर्न लीव एंड सैंक्शनड एज सच, अर्थात सीसीएल का जो नेचर है वह अर्न लीव की तरह ही होगा। सीसीएल की अवधि के दौरान सैटरडे, संडे और गजेटेड हॉलीडेज सीसीएल का ही भाग माने जाएंगे, जैसे कि अर्न लीव के लिए होता है। साथ ही 29/9/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह प्रावधान कर दिया गया है कि सीसीएल के लिए अलग से परफॉर्मा मेंटेन किया जाएगा, जिसे कि सर्विस बुक के साथ में रखा जाएगा। दिनांक 30/8/2019 का ये ऑफिस मेमोरेंडम 7 पे कमीशन लागू होने के बाद, 7 पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद सीसीएस लीव रूल्स 1972 में अमेंडमेंट के संबंध में है। इसके अनुसार सीसीएल में बी ग्रांटेड एट द 100% ऑफ लीव सैलरी for the first 365 days and 80% of leave salary for next 365 days, अर्थात पहले साल जो सैलरी होगी वह लीव सैलरी 100% होगी, लेकिन दूसरे साल यह 80% रह जाएगी। 11/9/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह बताया गया है कि सीसीएल के दौरान कर्मचारी को सैलरी किस प्रकार से मिलेगी। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच लीव अर्थात सीसीएल, द वुमेन एम्प्लॉइज शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, अर्थात छुट्टी पर जाने से पहले कर्मचारी को जितनी सैलरी मिलती थी उतनी ही सैलरी सीसीएल के दौरान भी मिलेंगी, जैसा कि ईएल में भी होता है। 11/9/2008 के ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है कि इट मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल, और सीसीएल में आल्सो बी अलाउड फॉर द थर्ड ईयर एज लीव नॉट ड्यू विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी इस परिस्थिति में सीसीएल ग्रांट की जाएंगी। 7 पे कमीशन लागू होने के बाद 3/4/2018 के ऑफिस मेमोरेंडम में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी सीसीएल के दौरान सैंक्शनिंग अथॉरिटी की परमिशन के बाद हेडक्वार्टर लीव कर सकता है, साथ ही एलटीसी भी अवेल कर सकता है, और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि फॉरेन ट्रेवल भी कर सकता है कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के बाद में। दिनांक 20/10/2011 को जारी इस मेमोरेंडम के अनुसार सीसीएल का जो बेनिफिट है उसे सिविलियन फीमेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज ऑफ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी लागू कर दिया गया था। दिनांक 1/8/2012 को जारी इस ऑफिस मेमोरेंडम के बाद सीसीएल का जो लाभ है वह सिविलियन फीमेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लागू कर दिया गया था। आइए अब बार बार पूछे जाने वाले कुछ सवालों पे नजर डाल लेते हैं। इसमें पहला सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि वेदर अर्न लीव अवेल्ड फॉर एनी पर्पज कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीसीएल। दिनांक 30/12/2010 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में इसके बारे में बताया गया है कि सीसीएल इज सैंक्शन टू वुमेन एम्प्लॉइज हैविंग माइनर चिल्ड्रन फॉर रियरिंग और लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स लाइक एग्जामिनेशन, सिकनेस एक्सेट्रा, लेकिन अर्न लीव अवेल्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पज ओनली शुड बी कन्वर्टेड। लेकिन अगर इन पर्पज के लिए ईएल अगर ली गई है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो ईएल को सीसीएल में कन्वर्ट कर सकती है। सीसीएल के संबंध में जो दूसरा क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है वो ये है कि वेयर सीसीएल स्पिल्स ओवर टू द नेक्स्ट ईयर
For example, 15 days CCL from 20th December, whether the leave should be treated as one spell or two spells. अर्थात अगर किसी कर्मचारी ने 15 दिन की CCL 28 दिसंबर से ली है तो वो 28 दिसंबर से लेने के बाद में जनवरी अर्थात अगले साल में भी जारी रहेंगी, तो वो एक स्पेल मानी जाएगी या फिर वो टू स्पेल से मानी जाएंगी। 13/12/2010 के ऑफिस मेमोरेंडम में इसको स्पष्ट किया गया है कि इट मे बी ट्रीटेड इट्स वन स्पेल अगेंस्ट द ईयर इन विच लीव कमेंस, अर्थात जिस साल में वो ईयर CCL ली जाती हैं उसी साल में मानी जाएंगी। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि वेदर दोज who have availed CCL more than 3 spells with less than 15 days can avail further CCL for the remaining period of current year। अर्थात किसी कर्मचारी ने अगर 3 स्पेल या उससे ज्यादा ले ली है लेकिन 15 दिन से कम उनमें CCL की अवधि रही है तो क्या वह कर्मचारी और CCL अवेल कर सकता है। 13/12/2010 के ऑफिस मेमोरेंडम में इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है कि CCL में नोट बी ग्रांटेड इन मोर देन 3 स्पेल्स, हेंस CCL में नोट बी अलाउड मोर देन 3 टाइम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज ओवर टाइम। अर्थात 3 बार से ज्यादा CCL नहीं दी जा सकेंगी एक कैलेंडर वर्ष में, चाहे 15 दिन से कम की अवधि की ही क्यों ना हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर चाइल्ड केयर लीव से संबंधित आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें।